अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बैंड टॉक से फराज अली शेख हमेशा की तरह हाजिर है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। असल में सारी ख़बरें और जो भी हालात हैं वो सारे इस कदर शदीद होते चले जा रहे हैं कि उनके ऊपर आदमी क्या कोई तबसरा कर सकता है। तबसरा करने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। जुल्म फिर जुल्म है और बढ़ता चला जा रहा है। नाइंसाफ़ी जो है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है कि किस तरह एक पार्टी को निकालने के लिए इलेक्शन से पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, मुक़्तदर हल्के, सहाफ़ी, अखबारात, हर कोई जो है उसने उस एक पार्टी की खातिर, उस एक पार्टी को दफ़ा करने के लिए, उसके लीडर को हटाने के लिए अपनी तमाम जो तवानाइयाँ हैं वो सर्फ कर दी हैं। निगरान हुकूमत जिसका काम इलेक्शन करवाना है वो भी इसी काम में जुट गई है और सेनेट के कुछ बचे कुचे मेंबर, अंदाज़ा लगाइए कि सेनेट का ऐवान जो होता है वो 100 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 12 मेंबर हाजिर थे और उन्होंने भी एक करारदाद पास कर दी कि इलेक्शन को डिले होना चाहिए। एक तरफ ये चीज़ भी चल रही है क्योंकि खौफ है उस एक शख्स का, कासिम के अब्बा का और उसकी पार्टी का, कि तमाम तर कोशिशों और एफर्ट्स के बावजूद उस शख्स के साथ, उस शख्स की मोहब्बत में और उसकी पार्टी की मोहब्बत में अवाम को रोकना या अवाम के आगे ऑब्स्टिकल खड़ी करना बहुत मुश्किल काम है। सबकी कोशिश हमेशा से मैं कहता हूँ कि यार जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पे एक लाइन डाल के नया दौर शुरू कीजिए, प्यार, मोहब्बत का, सुकून का। हर पार्टी को इलेक्शन में फेयर इजाज़त होनी चाहिए। आप उस पार्टी का कभी बल्ला खींच रहे हैं, कभी उसकी वर्दी खींच रहे हैं, कभी जूते खींच रहे हैं, तो इस तरीके से तो जो लेवल फील्ड है वो बराबर नज़र नहीं आती और है भी नहीं। तो इस वजह से अब जो व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं करता, इसी वजह से कि एक ही बात को बार बार रिपीट करके, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिवाय इस चीज़ के कि वो इमरान ख़ान को किस तरीके से वो जेल में रखा जा सकता है और उसकी पार्टी को किस तरीके से जो है अपना इलेक्शन से बाहर किया जाए, और कोई काम नहीं रह गया। लेकिन ऊपर अल्लाह और नीचे अवाम, और अवाम का जो फ़ैसला होता है वही सही होता है। और अब अगर किस्मत अच्छी रही और इनसे बल्ला बल्ला ना खींचा गया और दूसरी टेक्निक्स जो लगाई जाती हैं वो ना की गई और कुछ हद तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए, तो उस शख्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरी भी यही राय है। ज़ाहिर है कि हम लोगों का आना जाना, लोगों से मिलना जुलना होता है, तो अवाम बड़ी भरी बैठी हुई है। वो हर चीज़ का जो अपना गम और गुस्सा है वो वोट की सूरत में डालेगी, और अगर वोट उधर ही गया जहाँ पे जाना चाहिए तो फिर आप सोच सकते हैं कि जीत किसकी होगी। बस जीत जिसकी भी हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम आफात से महफूज रखे और लोगों को, जो मुक़्तदिर हल्के और जो पावरफुल हल्के हैं, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब हैं। पाकिस्तान ना रहा, जिस तरह 1971 का हमारे सामने ये सब कुछ है कि उस वक़्त भी ऐसे ही हुआ था कि 2 पार्टियां थीं, एक पार्टी जीती थी, उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया और वो भाई लोग हमसे नाराज़ होकर जो है लड़ झगड़ कर अलग हो गए और आज वो मुल्क बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर वजूद रखता है। तो आइए हम सब हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो अपनी रहमत में रखे, अपनी आफ़ियत में रखे
اور 8 تاریخ کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو عوام کا فیصلہ ہو وہی سب لوگوں کا فیصلہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔